शर्लॉक होम्स को आज तक कई एक्टर्स ने प्ले किया है, लेकिन रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने इस कैरेक्टर पर अलग छाप छोड़ी है। इसलिए आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2009 की शर्लॉक होम्स। ये स्टोरी 1890 के लंदन को दिखाती है। हम देखते हैं कि शर्लॉक होम्स और उसका दोस्त डॉक्टर वॉटसन एक लड़की को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस लड़की को ब्लैकवुड नाम के एक आदमी ब्लैक मैजिक करने के लिए मारने वाला था। जब वो वहां पहुंचते हैं तो ब्लैकवुड उसको कंट्रोल किए हुए था और वो खुद को ही मारने वाली थी। तब होम्स उसका हाथ पकड़ लेता है और वो ब्लैकवुड को पकड़ लेते हैं। तभी पुलिस भी वहां आती है और उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। उसके बाद उनकी तस्वीर ली जाती है और अगले दिन न्यूज़पेपर में उनकी आर्टिकल छपती है। अगला सीन शर्लॉक होम्स के ऑफिस बेकर स्ट्रीट में शिफ्ट होता है। जहां शर्लॉक होम्स रहता है वहीं से सभी केस सुलझाता है। एक दिन उसे वॉटसन और वॉटसन की फियांसे मेरी मॉस्टन डिनर पर इनवाइट करते हैं। होम्स अपने स्किल्स का यूज करके उसके पास्ट और पर्सनालिटी को बता देता है, जिसके कारण वह और वॉटसन गुस्से में वहां से चले जाते हैं। उनकी जिंदगी नॉर्मल ही चल रही थी। तब एक दिन उनके यहाँ एक पुलिस ऑफिसर आता है। वो बताता है ब्लैकवुड एक बार होम्स से मिलना चाहता है क्योंकि कुछ दिनों में उसे फांसी लगने वाली है। और जब होम्स उससे मिलने जाता है तो वो बताता है कि वो 3 और मौत करवाएगा और इन मौतों से ब्रिटेन का फ्यूचर पूरी तरह से बदल जाएगा और इन मौतों को वो उसे मारकर भी नहीं रोक सकते हैं। अगले दिन ब्लैकवुड को उसे फांसी देने के लिए ले जाया जाता है और ब्लैकवुड को फांसी पर लटका दिया जाता है। डॉक्टर वॉटसन खुद चेक करते हैं कि वो मर गया है। नेक्स्ट सीन में हम होम्स के ऑफिस बेकर स्ट्रीट में देखते हैं कि होम्स सो रहा होता है। तभी वहां एक लड़की आ जाती है। वह तुरंत उठ जाता है। हमें पता चलता है कि इसका नाम आयरीन एडलर है और ये पहले होम्स की लवर रह चुकी है। वह होम्स को रेओडन नाम के एक आदमी को खोजने का टास्क देती है। उसके जाने के बाद होम्स चुपके से उसका पीछा करता है और उसे लगता है ये काम उससे कोई करवा रहा है क्योंकि वह एक आदमी से मिलती है जो एक गाड़ी की शैडो में छिपा हुआ है। होम्स वॉटसन से इसके बारे में बात कर रहा था। तभी एक पुलिस ऑफिसर आता है जो बताता है कि एक आदमी ने मरे हुए ब्लैकवुड को चलते देखा है। वॉटसन कहते हैं कि मैंने खुद चेक किया था, वो मर गया था। लेकिन पुलिस वाला कहता है कि वो एक बार उसके कॉफिन को निकाल कर देखने वाले हैं, इसलिए उन्हें चलना चाहिए। जब ब्लैकवुड की कॉफिन को खोला जाता है तो वहाँ किसी और की लाश मिलती है। तो वे देखते हैं कि ये वही रेओडन था जिसे ढूंढने के लिए आयरीन ने कहा था। रेओडन की लाश से मिले सुरागों से होम्स और वॉटसन रेओडन के घर को खोजते हैं। वॉटसन को विश्वास हो गया था कि ब्लैकवुड एक जादूगर है और सच में वो ब्लैक मैजिक कर सकता है, लेकिन होम्स को अभी भी लग रहा था कि ये झूठ है। रेओडन के घर पर उन्हें पता चलता है कि रेओडन ब्लैकवुड के लिए मैजिक और साइंस को मिलाना चाह रहा था। वहाँ उन्हें काफ़ी सुराग मिलते हैं, जिसमें से एक था कि एक कॉपर के बर्तन में मरे हुए मेढक थे। तभी वहाँ 2 आदमी वहाँ घुसते हैं और सबूतों को जलाने की तैयारी में थे, लेकिन वहाँ होम्स और वॉटसन को पाते हैं। उनके साथ ड्रेजर नामक एक ठग भी आता है और फाइट शुरू होती है। वॉटसन दोनों आदमियों से लड़ता है जबकि होम्स ड्रेजर से लड़ता है। होम्स के शॉक बैटन से ड्रेजर को झटका देने के बाद लड़ाई कुछ समय के लिए रुक जाती है। कई बार बैटन से घबराकर ड्रेजर भाग जाता है और होम्स एक चार्ज बैटन के साथ उसका पीछा करता है। ड्रेजर को एक जहाज के युद्ध में पाकर होम्स एक बड़े स्लेजहैमर का यूज करके एक नए जहाज के चारों ओर पीछा करता है। होम्स के कई बार चूकने से वह जहाज के सपोर्ट स्ट्रट्स को नुकसान पहुंचाता है। होम्स को पटरियों के बीच में छिपते हुए देखकर ड्रेजर जहाज को स्थिर रखने वाली चरखी को तोड़कर होम्स को उससे कुचलने का फैसला करता है। इससे जहाज तेजी से पानी में फिसल जाता है और उसके साथ एक एंकर की रील भी चली जाती है। इससे पहले कि होम्स पर टूटी हुई चरखी गिरे, वॉटसन उसे बचा लेता है। उनकी फाइट के कारण शिपिंग यार्ड ढह जाता है और उसके बाद होम्स और वॉटसन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वहां जेल में वॉटसन की फियांसे उसकी बेल करवाती है, लेकिन वो होम्स पर उसकी पुरानी गलती के कारण गुस्सा थी, इसलिए उसे वहीं छोड़ देती है। सुबह इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड उसे छुड़वाते हैं और उसे न्यूज़पेपर में दिखाते हैं कि हर तरफ ब्लैकवुड की बातें चल रही है। वह बताता है कि बड़े लोगों ने उसकी बेल करवाई है और उसे बुलाया गया है। उसका सिर बैग में बांध दिया जाता है और एक जगह ले जाया जाता है। वहाँ बैठा आदमी उससे कहता है कि तुम कंफ्यूजन में होगे कि हम कौन हैं और तुम्हें कहाँ लाए हैं। हालांकि होम्स के चेहरे को पूरी तरह ढका गया था, लेकिन वो अपनी स्किल से उन्हें बता देता है वो टेम्पल ऑफ 4 ऑर्डर्स के अंदर है और उसे यहाँ कैसे लाया गया है। वो अभी उसकी इस बात से चिकित थे ही कि तब तक वो ये भी बता देता है कि सामने बैठा आदमी लॉर्ड चीफ जस्टिस सर थॉमस हैं और ब्लैकवुड उन्हीं का नाजायज़ बेटा है। सर थॉमस उसे एक बुक देते हैं और कहते हैं कि ब्लैकवुड ने इसी से मैजिक सीखी है। वे होम्स से ब्लैकवुड को रोकने के लिए कहते हैं और यहाँ तक कि यह भी बताते हैं कि वो ऑर्डर का पूर्व सदस्य था। होम्स तब केस को एक्सेप्ट करता है और कमरे में मौजूद सभी लोगों को चेतावनी देकर जाता है कि सर थॉमस के मरने की संभावना बहुत अधिक है। होम्स आयरन से मिलने एक होटल में जाता है जहां वो ठहरी हुई थी।
होम्स एक वाइन की बोतल लाया था। जब वे पीने वाले थे तो आयरन ने उसके कप में नशीला पदार्थ मिला दिया और होटल छोड़ने से पहले उसका फायदा उठाया। अगले दिन पुलिस होम्स को खोजते हैं, जो होटल में बिना कपड़ों के बंधा था। वे उसे बताते हैं कि सर थॉमस बाथटब में मरे हुए पाए गए हैं। उनकी बॉडी से उनकी एक अंगूठी गायब थी, जहां उसे एक सीक्रेट मिस्टिक रिचुअल रूम मिला और उसने वहां कुछ आर्टिफैक्ट्स ले ली। इधर टेम्पल ऑफ द फोर ऑर्डर की सीक्रेट मीटिंग होती है, जहां ब्लैकवुड उसका लीडर बनने के लिए आता है, जहां बाकी लोग उसे जिंदा देखकर डर जाते हैं, लेकिन एक मेंबर सर जॉन स्टैंडिश उसका विरोध करते हैं और जब स्टैंडिश ने ब्लैकवुड को गोली मारने की कोशिश की तो वो खुद जल जाता है और बाकी लोग इसे उसका ब्लैक मैजिक समझकर उसे लीडर बना देते हैं। होम्स और वॉटसन ने नदी के किनारे गोदाम के स्थान का पता लगाने के लिए जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि वहां ब्लैकवुड है। गोदाम में ब्लैकवुड ने होम्स के लॉजिक का मजाक उड़ाया और उसे हतोत्साहित किया, जिस पर होम्स ने टिप्पणी की कि ब्लैकवुड का जीवन कितना व्यस्त है। गोदाम में आग लगने के बाद वे आयरीन को चेन से बंधा हुआ पाते हैं और किसी तरह उसे बचाते हैं। ब्लैकवुड एक विस्फोट करने में सफल हो जाता है जो लगभग वॉटसन को मार देता है। इसी में ब्लैकवुड भाग जाता है। तीनों अलग हो जाते हैं क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर होम्स को बताता है कि लॉर्ड काय जो ब्लैकवुड से मिला है उसे पकड़ने का वारंट जारी किया है। आयरीन इधर उस आदमी से मिलती है जिसके लिए वो काम करती है। वो उससे कहती है कि मैंने आपका काम कर दिया है और रायोडन अब मर चुका है, लेकिन वो आदमी कहता है कि तुमने वो काम सही से नहीं किया, इसलिए मुझे तुम वो चीज़ लाकर दोगी जो वह ब्लैकवुड के लिए बनाया था, और अगर तुम ये नहीं करोगी तो मैं होम्स को मरवा दूंगा। इसलिए वो होम्स के पास जाती है। होम्स टेम्पल के मैजिकल रिचुअल को दोहराता है और अपने परिणामों को वॉटसन और आयरीन को समझाता है। वह उन्हें समझाता है कि टेम्पल का मानना है कि स्फिंक्स मेजरेबल पावर का प्रवेश द्वार है। स्फिंक्स एक बैल की पूंछ, एक शेर के पैर, एक इंसान के सिर और एक बाज के पंखों से बना है। शैतानी पेंटाग्राम 5 हत्या की गई लड़कियों को रिप्रेजेंट करता है। इंग्लैंड के नक्शे पर अब तक एंटीक्राइस्ट क्रॉस उन 3 लोगों को रिप्रेजेंट करता है जिन्हें बालकुड ने जिंदा होने के बाद मार डाला था। उन्होंने ये भी विस्तार से बताया कि कैसे रायोडन जो मनुष्य को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि उसे मिट्टी में दफनाकर मार दिया गया था। जॉन स्टैंडिश जो एक अमेरिकी राजदूत है जहां ईगल फ्रीडम का प्रतीक रहा है, आग से मारा गया, और सर थॉमस जो ऑक्स की रिंग पहने थे, उनकी मृत्यु पानी में डूबने से हुई। और ये आखिरी सिंबल शेर का है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करता है, उसमें ये गैस का यूज करेंगे। तभी यहाँ पुलिस आ जाती है और होम्स खुद को पकड़वा देता है और वॉटसन और आयरीन को पीछे से भगा देता है। होम्स को काय के पास ले जाया जाता है। वो उसके गंदे जूते, उसके हाथ और उसके शरीर से आ रही बदबू से समझ जाता है कि ब्लैकवुड ने ब्रिटिश पार्लियामेंट के नीचे सीवर में अपना सेटअप बनाया है। काय उसे मारने वाला था, लेकिन पुलिस ऑफिसर जो होम्स से मिला था उसे उसकी हथकड़ी की दे देता है और वहां से नीचे पानी में कूद जाता है, जिसके बाहर वॉटसन और आयरीन उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वह आयरीन और वॉटसन के साथ ब्रिटिश पार्लियामेंट के नीचे के सीवर में पहुंचता है, जहां उन्हें पार्लियामेंट के एयर वेंट सिस्टम से जुड़े एक रासायनिक मशीन की रखवाली करते ब्लैकवुड के आदमी मिलते हैं। वे गार्ड को हराने में सफल हो जाते हैं, लेकिन होम्स से पहले लड़े गए फ्रांसीसी ब्रूट से उनका सामना होता है। वे उसे हराने में सफल हो जाते हैं। शर्लॉक होम्स को समझ में आता है कि ये वेपन उसी आदमी ने बनाया होगा जिसके पास उसे एक्सपेरिमेंट के सबूत मिले थे। इससे ऊपर पार्लियामेंट में एक गैस निकलेगा जिससे देश के सभी पावरफुल नेता मारे जाएंगे और ब्लैकवुड के हाथ में एक रिमोट होगा जिससे वो इसे कंट्रोल करेगा। वहाँ पार्लियामेंट में ब्लैकवुड आता है। वो कहता है इंग्लैंड दुनिया में राज करेगा, मैं एक नई दुनिया बनाने जा रहा हूँ, कौन कौन मेरा साथ देगा। वहाँ के अधिकतर लोग उसके खिलाफ थे, इसलिए वो बटन दबा देता है, लेकिन लोग नहीं मरते क्योंकि नीचे आयरीन ने जहरीले लिक्विड के सिलेंडर को निकाल दिया था। लेकिन वो वहाँ से भाग जाती है। होम्स उसका पीछा कर रहा होता है। वो उसे कहती है वो उसे सब बता देगी, लेकिन ब्लैकवुड वहाँ आ जाता है और वह आयरीन से सिलेंडर लेकर उसे नीचे गिरा देता है और इन दोनों में टॉवर ब्रिज पर फाइट शुरू होती है। होम्स ने ब्लैकवुड को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में उलझाया, लेकिन ब्लैकवुड उसमें जीत रहा था। तब होम्स ने उसे एक चेन से बांधकर एक बड़े पाइप से बांध दिया जो उसके पैर से लटक रहा था और उसे पकड़े हुए था। एक काला कौवा वहाँ आता है और होम्स बताता है कि ब्लैकवुड का मैजिक वास्तव में छलावा था। ब्लैकवुड के आदमियों ने एक गार्ड को डेमोनिक पोजेशन में होने का नाटक करने के लिए पैसे दिए, जबकि उसकी प्रतिष्ठा और कैदी के डर ने बाकी काम कर दिया। उसने ये भी बताया कि कैसे वह अपनी कब्र से बाहर निकला। उसने अपनी कब्र पर सैंडस्टोन की स्लैब की जगह एंशिएंट इजिप्शियन एडहेसिव मिक्सचर से बनी स्लैब लगवाई जो बारिश में बह गई थी, जिससे ऐसा लग रहा था कि ब्लैकवुड अलौकिक शक्ति का उपयोग करके बाहर निकला। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे उन्होंने सर थॉमस के नहाने के साबुन को एक पैरालिटिक से बदल दिया, जिसे पानी और उनकी तांबे की अंगूठी के संयोजन से सक्रिय करने पर एक जहरीला केमिकल बनता है, जिसे उसने मेरठ वाले एक्सपेरिमेंट से पता किया, जिससे सर थॉमस डूबकर मर गए और होम्स के आने से पहले नहाने का पानी को बहा दिया गया ताकि सबूत न मिले।
फिर उसने बताया कि कैसे जॉन स्टैंडिश का फायर एक पावरफुल फ्लैमेबल अनडिटेक्टेबल कॉम्पाउंड का परिणाम था, जिसे टेम्पल के दरवाजे पर उन पर छिड़का गया था, जिसे स्टैंडिश ने इसे बारिश समझ लिया था और इसे फायर करने के लिए स्टैंडिश की बंदूक में एक नकली गोली डाली गई थी। तुम्हारा सबसे ग्रैंडेस्ट परफॉर्मेंस ये रासायनिक हथियार था जिसे साइनाइड गैस से आसूद किया गया था और उस बूचड़खाने में सुअरों के पेट में परिष्कृत किया गया था, जिसे वो रिमोट कंट्रोल के साथ ब्रिटिश पार्लियामेंट में जारी करना चाहता था। पार्लियामेंट में उनके फॉलोअर्स दूसरों को मरते हुए देखते और मानते कि यह सब उसका मैजिक था, जिन्हें पहले ही उसने होली वाटर कहकर एंटीडोट दे दिया था। दुनिया ब्लैकवुड का अनुसरण करती क्योंकि उसने सबसे पावरफुल शक्ति दर का उपयोग किया था। होम्स ब्लैकवुड की रस्सी को काटते हुए कहता है कि वो ब्लैकवुड को एक्सपोज करके उसे सही तरीके से फांसी पर लटकाएगा। होम्स कहा कि ब्लैकवुड की सभी रिचुअल सही से किए इसलिए उसे डेविल का सोल मिलता, लेकिन ये सब अंधविश्वास था। ब्लैकवुड होम्स को मारने की कोशिश करता है, इससे पहले कि क्रेन से छत का एक टुकड़ा उसके ऊपर गिरता है। ब्लैकवुड खुद फांसी पर लटक जाता है। फिर होम्स नीचे आयरीन के पास गया जो जिंदा थी और उसने उसे हथकड़ी पहना दी। फिर वो उसे बताती है कि जिसने उससे सभी काम करवाए वो मोरियार्टी है और प्रोफेसर मोरियार्टी उससे इसीलिए ये काम करवा पाया क्योंकि वो उसकी वीकनेस जानता है। आयरीन ने होम्स को चेतावनी दी कि वह उसे कम ना आंके क्योंकि वह उससे कहीं ज्यादा चालाक है, लेकिन होम्स जितना ही ब्रिलियंट है। होम्स उससे उसकी वीकनेस पूछता है लेकिन वो नहीं बताती है। होम्स ने उसे की दी और चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि होम्स फांसी पर लटका होता है और वॉटसन उसे जगाता है। दरअसल वो ब्लैकवुड की नकली फांसी वाली गुत्थी को सुलझाते समय लटक गया था और वहीं सो गया। होम्स ने बताया कि कैसे ब्लैकवुड ने रस्सी के हुक को अपनी कमर पर फैलाकर अपनी मौत का नाटक किया, जिससे उसकी गर्दन बची रही। फिर उसने एक केमिकल कॉम्पाउंड लिया था जिसने उसे गहरे कोमा में डाल दिया, जिससे उसकी नब्ज लगभग बंद हो गई। जैसे ही होम्स बैठा, एक पुलिस ऑफिसर आया और होम्स से एक मृत सार्जेंट के मरे हुए पाए जाना बताया जो पार्लियामेंट के नीचे था। होम्स और वॉटसन ने अनुमान लगाया कि अधिकारी को प्रोफेसर मोरियार्टी की छोटी बंदूक से एक छोटे कैलिबर की गोली से उसकी आंख में बिंदुरिक्त सीमा से गोली मारी गई थी। उन्होंने यह अनुमान लगाया कि मोरियार्टी उस सिलेंडर जो आयरीन लेकर भागी थी की जगह वास्तव में केमिकल हथियार के एक टुकड़े की तलाश में था, जिसका उपयोग ब्लैकवुड करना चाहता था। उसने होम्स द्वारा पीछा किए जाने पर आयरीन को साइनाइड के साथ भागने पर मजबूर कर दिया, जिससे मशीन अकेले रह गई और रिमोट कमांड डिवाइस मोरियार्टी के कब्जे में आ गई। दरअसल उस समय तक रिमोट कंट्रोल का इन्वेंशन नहीं हुआ था और उसे यही चाहिए था जिसके लिए वो आयरीन को कंट्रोल कर रहा था, और आयरीन की वीकनेस होम्स ही था क्योंकि वो इस सीन में कहता है कि अगर तुम ब्लैकवुड के उस वेपन को लाकर नहीं दोगी तो मैं होम्स को मरवा दूंगा। फिर होम्स कहता है कि केस रीओपन, और मूवी यहीं एंड हो जाती है। इसके आगे की कहानी इसी मूवी के सेकंड पार्ट जो 2011 में आई थी में दिखाई गई थी। अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करें, और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।